एक्वेरियंस, लेट्स सी जून 2023 आपके करियर और फाइनेंस में क्या चेंजेस लेके आएगा। सबसे पहले हम विजडम ऑरेकल डेक से देखेंगे कि आपके करियर और फाइनेंस की सिचुएशन पास्ट मंथ में कैसी थी। फिर हम देखेंगे जून के महीने में कैसी होगी, और मिडिल कार्ड जो होगा वो बताएगा कि अभी प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन कैसी है। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं पास्ट में आपका करियर और फाइनेंस किस तरह का रहा है। आपकी नॉर्मल एनर्जीज क्या हैं आपके करियर में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, वी हैव सेरेंडिपिटी नंबर 18। ऑल राइट, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कुंभ राशि की उनके करियर में। Co-create number 40. All right, not bad. और जून 2023 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुंभ राशि के लोग अपने करियर और फाइनेंस से। क्या सब हो सकता है जून 2023 में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज आर्कएंजल, प्लीज गाइड कीजिए। जून 2023 करियर। ओके, ये लेंगे हम। वी हैव टू द सी। वाओ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो देखिए नंबर 18 और 9, नंबर 40 या 4 और नंबर 7 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। कुंभ राशि यहाँ पे फास्ट पोजीशन में है, सेरेंडिपिटी। देखो, आप अपने करियर में और प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी लकी हो कुंभ राशि, और ये चीज़ आपने पास्ट में एक्सपीरियंस की है। मुझे लग रहा है जैसे ऐसा पॉसिबल है कि आपके साथ ऐसा हुआ हो। ज़्यादातर कुंभ राशि के लोग, मैं किसी पर्टिकुलर मंथ की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके पास्ट के इयर्स में आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या बिजनेस में इस तरह की एनर्जी एक्सपीरियंस की होगी कि चीज़ें आपके लिए ख़राब हुई, ठीक है। उसके बाद आपने एक डिसीजन लिया, एक एक्शन लिया, एक मूव किया, और आपने देखा कि आप एक सही जगह पहुंच गए। यानी फॉर एग्जांपल, आपने कहीं जॉब में आपको बड़ा डिस्टर्बेंस फील हुआ, आप उस जॉब में रहना चाहते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सडनली चीज़ें आपके फेवर में से बाहर हो गई, ठीक है। चीज़ें बदल गई, चेंज हो गई। आपको भी समझ में नहीं आया कि एकदम से इतनी अच्छी जॉब, इतना अच्छा बिजनेस एकदम से कैसे इस तरह से हुआ। उसके बाद मे बी आपके लिए एक बहुत डिप्रेसिव फेज आया, लेकिन उसके बाद आपको नौकरी मिली। आपको लगा कि जैसे आपको यहीं तो पहुंचना था हमेशा अपनी ज़िंदगी में। इस चीज़ में आपके पास पैसा भी है आज, उस चीज़ में आपके पास सपोर्ट भी है, और वो पहले से ज़्यादा बेहतर पोजीशन है। लेकिन अगर उस समय वो चीज़ नहीं हुई होती, वो फेज़ आपकी लाइफ में नहीं आता, तो आप यहाँ पे पहुँच नहीं पाते। आपकी लाइफ में, मेरा मतलब ये है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के में, आपकी बिजनेस में, आपके फाइनेंसेस में हमेशा यूनिवर्स ने एक रोल प्ले किया है, और आप में से काफ़ी लोग जो समझदार हैं वो उस रोल को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि हाँ, एक दरवाज़ा हमारे लिए बंद हुआ था, और उसके बाद देखो वो दरवाज़ा खुल गया अपने आप। पैसे की किल्लत आई, लगा कि बैंक अकाउंट में 0 पैसे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, हमें तो पता भी नहीं था क्या करना है। अपने आप चीज़ें आ गई, हमने वहाँ गए, इंटरव्यू दिया, और उससे ज़्यादा कमाई होने लग गई, या हमने वो बिज़नेस शुरू कर लिया और ज़्यादा अच्छा हो गया हमारी लाइफ में सब कुछ। तो आपकी लाइफ में किस्मत है, डेस्टिनी है, ठीक है। आपका करियर साइड स्ट्रॉन्ग है कुंभ राशि, और स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये ऐसा है कि देखो, डिप्रेसिव फेज तो आई है, ठीक है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई बड़ी ताकत, यूनिवर्स का मैजिक, मिरेकल्स आपको बचा लेते हैं। हो सकता है आपकी जॉब भी चली गई हो, लेकिन फिर भी आपके पास कभी पैसे की कमी नहीं हुई, क्योंकि यूनिवर्स ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है आपके लिए। तो पास्ट में ऐसा कुछ मिरेकल एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया हो, ऐसा मुझे यहाँ कार्ड बता रहे हैं। अगर ऐसा हुआ था तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कि मुझे तो कार्ड में दिख रहा है, मैं इसलिए बता रही हूँ। लेकिन मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में लिखना, इसलिए नहीं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे बताएं, बल्कि इसलिए कि बाकी के लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए कि हाँ, यूनिवर्स में मिरेकल्स होते हैं। क्योंकि जब वो इस डिप्रेसिव फेज में आए तो उन्हें आपके एग्जाम्पल्स से मोटिवेशन मिले कि हाँ,
कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ इस चैनल का मोटो यही है कि आपका विश्वास यूनिवर्स में, एनर्जीज में, स्पिरिचुअलिटी में, इस जर्नी में बढ़ा रहे, ठीक है, बना रहे। सो वी हैव को क्रिएट ऑन सेकेंड पोजिशन, जो कि मुझे कह रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आप कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हो या बहुत बढ़िया करने की सोच रहे हो। आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया वर्क कर रहा है या आपने उस आइडिया पे इम्प्लीमेंट किया है। ये आपको लग रहा है आपका आइडिया है, लेकिन ये इसका गाइडेंस भी आपको यूनिवर्स से ही मिला है। आपके हायर पावर्स ने आपको वो गाइडेंस दिया कि तुम ये करो। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप ये करने वाले हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आज आपको उस चीज़ के बारे में सब पता है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी क्रिएटिविटी है और आप उसमें बेहतर करने का सोच रहे हो या कर रहे हो। कुंभ राशि यहाँ पे ये दिख रहा है। इसके अलावा हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे दिए हैं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मदद कर रहे हैं। कुछ लोग जो किसी टेक्निकल स्किल को जानते हैं, कुछ लोग जो आपसे ज़्यादा बिजनेस के बारे में जानते हैं, कुछ लोग जो कि ज़्यादा बोल्ड हैं, कुछ लोग जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ऐसे कुछ हेल्पिंग पीपल हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको आपकी डेस्टिनी तक लेके जा रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, जिनकी मदद से आप आगे बढ़ रहे हो। ये किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो, ये किसी की हेल्प लेकर के अपनी जॉब के कोई प्रोजेक्ट पूरे कर रहे हो, या ये आपके मन का, जैसा कि मैंने कहा कि कोई बाहरी नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन ये आपके इनर विजडम से आया है एक आइडिया कि आपको ये करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा होगा, और अब आप उस पर या तो काम करने शुरू कर चुके हो या करने वाले हो। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो ये, इस काम को करते हुए गाइडेंस जैसा आ रहा है, इस काम को करते हुए अगर आपको कोई सक्सेस मिल रही है, ठीक है। सो कुंभ राशि प्लीज़ इस तरह की फीलिंग या इस तरह की बात अपने मन में मत लाना कि ये आपकी सक्सेस है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये ऐसा क्रिएटिव प्रोजेक्ट है जो कि जैसे ये आपकी स्पेसिफिक क्वालिटी हो गई, आपका स्पेसिफिक क्रिएशन हो गया कुछ। लेकिन मूर्ख होंगे वो लोग जो ये सोचते होंगे कि ये मेरी क्रिएटिविटी है, ये मैंने सोचा है, ये मेरा बिजनेस है, ये मैंने अचीव किया है। आपका इंस्पिरेशन कोई और है और आप उस इंस्पिरेशन को हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करते रहना, आपको सक्सेस मिलती रहेगी इस काम में। ये गाइडेंस है मेरा पास, किसी के लिए तो है, कोई तो है जो कि ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर रहा। और ये इंस्पिरेशन किसी इंसान से आ सकता है, ये इंस्पिरेशन डायरेक्ट यूनिवर्स से आ सकता है। मैंने बोला ना कि ये कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, ये ऐसे डेली का काम नहीं है, ये कोई ऐसा आइडिया है जिस पे आपने वर्क करने का सोचा, लेकिन ये पहले आपके दिमाग में आया था और दिमाग में लाया गया है ये। या तो आप किसी इंसान से बहुत इंस्पायर हुए या आप डायरेक्ट यूनिवर्स और हायर पावर से इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने आपको कहा कि आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। यस, देन वी हैव टू द सी, जो कि आप हमेशा से अभी जानना चाहते हो कि जून में क्या है हमारे लिए। ये तो ठीक है, कुछ लोग कहेंगे मैच किया, कुछ कहेंगे नहीं किया। जून के महीने में क्या है? सो देखो, जून के महीने में भी सब कुछ बहुत अच्छा है। आप यूनिवर्स से गाइडेड हो, आप मेहनती हो, आप क्रिएटिव हो और आपके ऊपर कृपा कह लो, या मुझे सही शब्द शायद नहीं मिल रहा, ब्लेस्ड हो आप यूनिवर्स से। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में एक ब्लेसिंग्स के साथ आए हो, जो भी इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं यहाँ पे हैं। सो टू द सी का मतलब ये है कि आपको कोई काम दिया है, ठीक है, शिद्दत से, पेशेंस से और पैशन से इस काम में आगे बढ़ो, ठीक है। अगर आप बिलीव करोगे कि ये काम मेरे लिए बना है, ये काम मुझे दिया है, ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, इसमें मैं कुछ अच्छा अचीव करूँगा, इसमें मुझे अबंडेंस मिलेगी, आप उस अबंडेंस को अचीव कर लोगे। जहाँ आपने इस फ्लो में, इस थॉट ऑफ फ्लो में, जो आपको तब आइडिया मिला प्रेजेंट सिचुएशन में, आपने काम शुरू नहीं किया या आप करोगे, जो भी आपकी सिचुएशन है, जहाँ आपके थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन मार्क आया कि ये काम मेरे लिए है, क्वेश्चन मार्क, मैं सही कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क,
पैसे तो आ जाएंगे ना, क्वेश्चन मार्क, वहीं ये काम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे जून के महीने में। सो जून के महीने में जो भी आप बिलीव करोगे, सीरियसली कह रही हूँ, ठीक है, जो भी आप बिलीव करोगे अपने करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, आपके साथ वही होगा। आपके टैलेंट, आपकी स्किल, आपकी एबिलिटीज़ पे अगर आप बिलीव करते हो जून के महीने में, आप बहुत आगे जाओगे, बहुत प्रॉस्पेरिटी है आगे। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी इनर वर्ल्ड में होनी चाहिए, और जब आप इनर वर्ल्ड के अंदर कुछ क्रिएट करोगे, इस फ्लो को बहने दोगे जो आपके अंदर है, तो आउटर वर्ल्ड में अपने आप वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपके इनर वर्ल्ड पे डिपेंड करती है। अगर आपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी डाउट लिया, कोई भी डिस्ट्रेस लिया, कोई भी एंजाइटी ली कि ये काम होगा या नहीं होगा, वो काम उसी समय मना हो जाएगा। और अगर कुंभ राशि आपने सोचा कि ये काम मेरा होके ही रहेगा, मेरे साथ पहले भी यूनिवर्स था, मेरे साथ आज भी यूनिवर्स है, यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहे हैं और मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे पास वो स्किल्स हैं, मेरे पास वो एबिलिटीज़ हैं, आई कैन डू इट, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, यस। और मिरेकल की तरह आपके काम होंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक मिरेकल को, अगर आप इनर वर्ल्ड में ग्रेटफुल रहते हो यूनिवर्स के, और कॉन्शियसली अपने हायर कॉन्शियसनेस से उस फ्लो को बहने देते हो अपने अंदर, तो आउटर वर्ल्ड में वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। एवरीथिंग यू नीड विल कम टू यू इजीली इन जून, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिसोर्सेस हो, चाहे वो आइडियाज़ हो, चाहे वो किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हो। ओके, वेरी 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 पॉजिटिव रीडिंग। नाउ हम देखते हैं टैरो से कि सिचुएशंस क्या बनेंगी। आप ये बात याद रखना जून में मेरी, सिचुएशंस क्या बनेंगी कुंभ राशि के लिए जून 2023 कुंभ राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर आप कंपैरेटिवली मुझसे पूछोगे कि करियर मेरा कैसा जाएगा, थोड़ा सा मैं इनको ऊपर रख रही हूँ क्योंकि शायद ये कैमरे में नहीं आ रहे हैं कार्ड, अब आएंगे, ठीक है, यस। सो अगर आप मुझे कंपैरेटिवली पूछोगे कि हमारा प्रेजेंट टाइम से बेहतर होगा कुछ करियर में, तो मुझे वो नहीं दिख रहा। बट मुझे आप काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी वर्किंग दिख रहे हो, और काफ़ी मेहनती दिख रहे हो, अपने काम को लेके काफ़ी सीरियस दिख रहे हो। अभी शायद आप उतने सीरियस नहीं हो, एंजॉय कर रहे हो अपने काम को, लेकिन जून के महीने में आप काफ़ी सीरियसली इस काम को करोगे, काफ़ी लॉजिकली इस काम को करोगे। सो डेफिनेटली अगर आप पॉजिटिविटी के साथ काम करोगे तो आपको आंसर्स और आपके अच्छाई जो है वो इस कार्ड की वो आपको मिलेगी, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई बुरा कार्ड नहीं है, स्पेशली बिजनेस में या आपके प्रोफेशनल सेक्टर में। ये कार्ड बात करता है कि काफ़ी लॉजिकली आप डिसीजन लोगे, ठीक है, इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली और प्रैक्टिकली आप आगे बढ़ोगे अपने काम में। सो दैट इज़ गुड, प्रोफेशनल लाइफ में प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, ठीक है। सो काफ़ी सही गलत और एकदम लॉजिक से कैसे आपको आगे बढ़ना है, अच्छे से आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। लेकिन जितना एंजॉय अभी कर रहे हो उतना एंजॉय शायद नहीं कर पाओ। उसका रीज़न ये है कि मेहनत करोगे, ठीक है। जब आदमी प्रैक्टिकल हो जाता है तो सीरियस हो जाता है काम को लेके, तो वो मेहनत करता है। अभी शायद आप 3 ऑफ कप्स में हो, अभी आपको कोई विक्ट्री भी मिली है, अभी आप उसे भी एंजॉय कर रहे हो। मे बी अभी आपने एक काम स्टार्ट किया है यूनिवर्स के कहने पे कुछ नया, और उसमें आपको अच्छा लग रहा है वो काम, उसको एंजॉय कर रहे हो आप, खुश हो उसमें, तो उस चीज़ की खुशी है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता भी है तो भी आप उसको, क्योंकि वो आपका मन का काम है तो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम में तो बहुत
आपको डर भी लगेगा कि ये काम आपके लिए आगे बढ़ेगा या नहीं, बट मुझे लग रहा है आप उस डर में बैलेंस कर लोगे और आगे बढ़ोगे। मुझे लग रहा है आप अपनी स्टेबिलिटी को लेके थोड़े से चिंतित हो सकते हो, लेकिन आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप उसको चिंता में नहीं खराब करके और आगे बढ़ जाओ उस काम में। लेट्स सी और क्या सब हो सकता है आपके करियर में। जून 2023 में आपका करियर कैसा रहेगा। वाह, वी हैव 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। सो देखो, जून में आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है। जून के अंदर आपकी आपके अपने करियर से, अपने बिजनेस से, अपने फाइनेंस से कोई इच्छा थी कि ये करना चाहता हूँ मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है, ठीक है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अगर आप मुझसे कहोगे कि क्या जून का महीना हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन मे बी आप काम में थोड़ा बैलेंस जो है ना, कि समय देना, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, उसके लिए आप बहुत क्रिटिकल हो जाओ, बहुत लॉजिकल हो जाओ कि सब कुछ छोड़ के बस आप काम की तरफ फोकस हो जाओ कि अब मुझे यही करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। तो वो थोड़ी आपकी हार्डशिप, थोड़ी चिंताएं बढ़ा देगा कि क्यों नहीं हो रहा, या ये जल्दी हो, या मुझे अब और आगे कैसे बढ़ना है। 8 ऑफ पेंटिकल है, आप बहुत मेहनत करने वाले हो, बहुत मेहनत करने वाले हो। आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, और मैं देख रही हूँ एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको कुछ न्यू बिगनिंग्स, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। आउटकम का कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ एक स्टेप आगे ही लेके जाएगा जून का महीना। जब जून एंड होगा तो आप जहाँ आज हो वहाँ से एक कदम आगे ही होंगे, बढ़िया पोजीशन पे होंगे, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा जून के महीने को, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ओवर वर्क कर रहे हो, या ओवर लॉजिकल हो रहे हो, ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हो, किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहे हो खुद पे कि मुझे अब ये करना है, मैंने ये हाथ में लिया है तो मुझे ये पूरा ही करना है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी, गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में आपको। गाइडेंस से पहले मैं देख लेती हूँ, ये कार्ड इसीलिए यहाँ पे ऐसे हो गए, एक चीज़ भूल गई। फाइनेंसेस देख लेते हैं, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे ना, फिर ओवरऑल गाइडेंस देख के रीडिंग को एंड करेंगे। सो कुंभ राशि के फाइनेंसेस कैसे रहेंगे 2023 जून महीने में। फाइनेंस, पैसा, मनी, प्लीज बताइए बस। देखो, अगेन सेम चीजें हैं, फाइनेंसिस में भी यही है। अगर फाइनेंसिस की बात करूं, आप मेहनत कर रहे हो अपने फाइनेंसिस पे, आपको पैसा चाहिए, आप पैसे को सेव कर रहे हो, आप पैसा कमाने के लिए हर पुरजोर एक्शन जो मेहनत करनी है वो कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और लड़ाई झगड़े भी कर रहे हो ताकि बस पैसा आपके पास आ जाए, आपके फाइनेंसिस में कोई कमी नहीं रहे। मैं अगेन यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, मैं आपको देख रही हूँ कि आप अपने ऊपर बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करोगे कुंभ राशि। जून के महीने में आप ऐसे हो जाओगे कि मुझे अपना पैसा खर्च नहीं करना है और मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। और आज की स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास पैसा है, आपने उस पैसे को मैनिफेस्ट किया है, आपको वो पैसा मिला है, आपने उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। आप पास्ट में ही आपके पास नहीं था, आज आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हो। आपने कुछ, मैंने कहा ना, आपने कुछ नया सोचा है, नया क्रिएट किया है, नया कुछ प्लान किया है, जिससे अब आपको लग रहा है कि हाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पैसे को। जून में आप हर कोशिश करोगे कि आपके मैनिफेस्टेशन सच हों, ठीक है। लेकिन एक कार्ड जो मुझे यहाँ अच्छा नहीं दिख रहा, वो है 7 ऑफ कप्स, और उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए ना यहाँ पे ये डेथ आ रहा है। ये 2 कार्ड सबके लिए मैसेज नहीं है, लेकिन आप भी अगर इसका ध्यान रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कुंभ राशि। पैसे का लालच, पैसे का मोह, ये बहुत बेकार है, ठीक है। आप देखो कि
7 कप हैं, ठीक है, और हर कप के अंदर कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ सुंदर रखा है, लेकिन एक कप में ना ये स्नेक है। जब आदमी लालची हो जाता है ना, तो ये भी खोलो, इसमें देखो, अरे वाह मुझे ये मिल गया, ये भी खोलो, ये मिल गया, अब ये मिल गया। आपकी सक्सेस आपको क्रिटिसिज्म भी देगी, आपकी सक्सेस आपको डिसअपॉइंटमेंट भी देगी, आपका पैसा खर्च भी होगा, जितना कमाओगे उतना करने लग जाओगे, क्योंकि जो किस्मत में है उससे ज़्यादा मिल नहीं सकता और उतना कोई छीन नहीं सकता। तो आप इस लालच में मत पड़ना। मुझे लग रहा है जैसे जून के एंड तक ना एक लालची सा आदमी आप में जागृत हो जाएगा कि मेरे सारे काम बन रहे हैं, मैं सब कर सकता हूँ, अब मुझे और करना है। फिर इस स्टेज में आकर के आदमी क्या करता है, गलत तरीके से काम करने लग जाता है। इंटेंशन उसके वो प्योर नहीं रहते। जो वो हार्डवर्क पहले मेहनत कर रहा था एक अच्छे इंटेंशन के लिए, परिवार के लिए, कुछ कमाने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, कुछ पहुंचने के लिए किसी उस तक, अब वो जहाँ तक पहुंचना चाहता था वहाँ तक तो पहुंच गया, आगे वो क्या कर रहा है, और आ जाए और आ जाए, किसी की ज़रूरत का भी खींच रहा है, किसी से फालतू में ले रहा है कि बस मुझे कमाना है। वहाँ तक मत पहुँचना। ये यहाँ पे मैं आपको इन्हीं कार्ड से गाइडेंस दे देती हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ट्रांसफॉर्मेशन है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो इस चेंज के लिए भी तैयार रहना। भगवान ने जो दिया है वो छीन लेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ही दे रहा है आपको, तो आपकी तो पूरी रीडिंग ही ऐसी है। तो जब देने वाला वो है तो मांग के क्या लेना, मेहनत का जितना मिल जाए उतना लो, और उतनी ही मेहनत करो जिसमें बैलेंस बना रहे। ओवर कुछ भी नहीं करना जून में, ठीक है। लेट्स सी, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कुंभ राशि। जून के महीने में प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंस, बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, यस, और बॉटम में देख लो 7 ऑफ सोर्ड्स। ये वो स्नेक है, समझ रहे हो। तो ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको झूठी दुनिया दिखा के आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार ये व्यक्ति तो मेहनत करना जानता है, इससे मेहनत कराओ। मेहनत ये कब करेगा, जब इसको पैसे का लालच देंगे, क्योंकि ये पैसे के पीछे भाग रहा है विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपको वो नहीं बनना। यहाँ पे भी यही है, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ कप। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कह रहा है कि डोंट वेट फॉर एनीथिंग, ठीक है। आपके हार्डवर्क का मनी, जो जितना आप यूनिवर्स पे बिलीव कर रहे हो मेरी इस बात से, बस जितना आपकी किस्मत का है, जितना आपको यूनिवर्स देना चाहेंगे उतना आपको मिल जाएगा। आपको किसी से नहीं कहना है कि वो आपको प्रमोशन दिलाए, आपको किसी से नहीं कहना है कि वो आपको पैसा चाहिए। आप बस प्रे करो, अगर आपने मेहनत की है तो रिजल्ट आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। पहला गाइडेंस। दूसरी चीज, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंक नहीं करना है। अगर इसमें ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपके काम नहीं बन रहे, आपने मेहनत की पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, डोंट ओवर थिंक इट। चीज़ें होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, काम आएंगे। अगर आप किसी गलत पाथ पे जाओगे तो यूनिवर्स आपको रोकेंगे, जैसे पहले रोका था, और फिर आपको सही डायरेक्शन दिखाया जाएगा। इसमें स्टक नहीं होना है, अपनी आंखों पे पट्टी नहीं बांधनी है, किसी भी ऐसी एनर्जी पे विश्वास नहीं करना है जो कि विश्वास के लायक ना हो। और कैसे पता चलेगा कौन विश्वास के लायक है कौन नहीं, आप सभी पे मत करो, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बिलीव करने की। यहाँ 7 नंबर की एनर्जी आ रही है, आप सिर्फ जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, यहाँ पे भी 7 नंबर है, जो कुछ भी आपके इनर वर्ल्ड में चलेगा वो आउटर वर्ल्ड में आ जाएगा, बस दैट्स इट। मैनिफेस्ट करो अबंडेंस को, प्योर इंटेंशन रखो, हार्डवर्क करो जितना बैलेंस में कर सकते हो, जिससे किसी और को परेशानी नहीं हो। अच्छे लोगों की मदद लो जिन पे आपको विश्वास है कि वो आपको मदद देंगे और सही इंटेंशन से देंगे। बाकी किसी को अपनी बात, अपने राज, अपने प्लान बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अदरवाइज
मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आप ऐसे व्यक्तियों से मिलते हो जो आपको 7 ऑफ कप्स में स्नेक्स में दिखे, या ये 7 ऑफ सोर्ड जो आपकी चीज़ें लेके भाग सकते हैं, आपको एंड मोमेंट पे रोक सकते हैं, आपके काम को उलझा सकते हैं, तो फिर वो 8 ऑफ सोर्ड्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर ऐसे लोग बाहरी वर्ल्ड में आएंगे तो इनर वर्ल्ड भी यही सोचता रहेगा और फिर यही अट्रैक्ट होगा। ओके, सो अगर आप मुझसे पूछोगे हमारा जून का महीना करियर के लिए कैसा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। सब कुछ मिरेकल आपके लिए हो सकते हैं। यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स ने आपको कोई आइडिया, कोई काम दिया है, उस पर आगे काम करो, लेकिन किसी को उसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है, उसमें लालच रखने की ज़रूरत नहीं है, और इनर वर्ड से उस काम को आउटर वर्ड में रिफ्लेक्ट करो। आउटर वर्ड वालों से उस काम का जिक्र नहीं करना, आउटर वर्ड में कुछ नहीं करना, बस अपने इनर, अपनी गट, अपने विजडम, अपने इंट्यूशन से काम करना है करियर में। बाहर के लोगों की सुनोगे तो गड़बड़ कर लोगे, अपने आप की सुन के काम करोगे, परफेक्ट रिजल्ट्स आएंगे। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कुंभ राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा और आप मेरे गाइडेंस को मानेंगे और मुझे बताइएगा जून के एंड में कि आप किस तरीके से आपने इस मंथ को और बेहतर किया, कैसी सिचुएशंस आई आपके सामने। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।